बात नहीं सुनाई दे रही? बेटा अपनी आईडी मैम 2209। ओके बेटा। हरमनप्रीत आपकी आईडी तो 1 बाशदीप सिंह पर है ना उत्थे कट के। बेटा प्लीज टेल मी योर आईडी। हरप्रीत बेटा अपनी वीडियो ऑन कर पहले तो सभी स्टूडेंट्स अपनी वीडियो ऑन रखें। ब्रेड मैम बेटा अपनी वीडियो सभी स्टूडेंट्स हरप्रीत हरमनप्रीत सिस्टर की आईडी 2151 है। क्या कह रहे हो? सिस्टर की आईडी 2151 है। ओके बेटा थैंक यू। मुझको तो पानी है बेटा आप सभी ने चालू कर दिया एसएससी का फर्स्ट चैप्टर स्टूडेंट ने? रजोगंत मत बेटा आप सभी ने चैप्टर रीड कर लिया? राइट कर लिया अपनी नोटबुक्स पर? यस ओके बेटा। महकप्रीत पहले मुझे आप बताओ महकप्रीत आईडी 2135 ओके बेटा। हिस्ट्री हिस्ट्री क्या होती है? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही महकप्रीत का। ये जो मैं स्टडी ऑफ पास्ट ओके बेटा आपकी आवाज करेगा सेंड की थी। कहीं तो क्लास में पता चली। स्टडी ऑफ हम पास्ट की तरफ पढ़ते हैं मैम, उसको बोलते हैं हिस्ट्री। ओके महकप्रीत वेरी गुड बेटा। हरप्रीत हरप्रीत मैम हम हिस्ट्री के बारे में क्या जान सकते हैं हरप्रीत? प्लीज टेल मी बेटा। हिस्ट्री के बारे में हमें कौन सी चीजें होता है बेटा? हरप्रीत बेटा वीडियो पहले तो अपनी प्लीज टेल मी पास्ट हिस्ट्री को हम कैसे जान सकते हैं, कौन कौन सी चीजों से? सोशल मीडिया। हरप्रीत हाँ जी बेटा बताओ। आई नहीं बुक को भाई क्या हम पता लगा सकते हैं उस समय की लोक कथाओं से, आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट जैसे मैंने पूछा भी कादी क्लास है सभी से हम उस समय के पास्ट की हिस्ट्री को जान सकते हैं। अंडरस्टैंड बेटा? मैम दोबारा से बताना। बेटा हिस्ट्री की पास्ट की हिस्ट्री को हम कैसे जान सकते हैं? थ्रू आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स से जान सकते हैं, जैसे कॉइन से जान सकते हैं, उस समय की बुक्स से जान सकते हैं,
गई हरप्रीत? ओके मैम। ओके बेटा। वर्षदीप, वर्षदीप। मैम जैस। हाँ जी बेटा, उस समय के सोर्सेज कौन कौन से हैं, मेन सोर्सेज कौन कौन से हैं हिस्ट्री के? मैम क्या? हिस्ट्री के सोर्सेज बेटा कौन कौन से हैं? 2 सोर्सेज बता दो। मैम मैम आवाज नहीं आ रही मैम। बेटा उस समय हिस्ट्री के सोर्सेज को कौन से 2 भागों में डिवाइड किया गया है बेटा? लिटरेसी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ओके ओके मैम। ओके वर्षदीप। मैम हमारे पास बुक नहीं है। बुक्स बेटा ले लो। ओके नोटबुक मैम ले ली। बेटा वर्क सेंड किया है ना आपको? मैम जैस। हाँ बेटा उसको राइट कर लो अपनी नोटबुक पर और उसको रीड करना। ओके बेटा। ओके मैम। ओके बेटा। मैम चिल्ले आके नहीं। दीपनदीप सिंह। यस। हाँ बेटा ठीक है, सोर्सेज कौन कौन से हैं बेटा? 2 मेन सोर्सेज बता दो। 2 मेन सोर्सेज। लिटरेसी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। कौन कौन से सोर्सेज होते हैं बेटा? दोबारा बताना। देखता नहीं बच्चा। मैडम पूछ रही है कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। होंगे एक लेटर दीपनदीप अंडरस्टैंड? हम दोबारा बताना। दोबारा बताना। आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं? राष्ट्रीय। एसएसटी ਦੀ बुक एसएसटी ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ मैडम। हाँ जी बेटा, आर्कियोलॉजिकल किसको कहते हैं? कौन थे आ? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं बेटा? जो सोर्सेज हमें उस समय की खुदाई से मिले हैं उन सोर्सेज को हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। स्पेलिंग आते हैं। क्या बेटा? मैं स्पेलिंग आते हैं मैं। एक मिनट बेटा, आवाज क्लियर नहीं आ रही आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज पुरानियां मॉन्यूमेंट्स पेंटिंग्स टूल्स पेंटिंग्स राजप्रीत बेटा। तो आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। राजप्रीत बेटा उस समय की जो खुदाई के से हमें बहुत सारे औजार मिले हैं, सोर्सेज मिले हैं, उन सोर्सेज को हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोलते हैं। ओके बेटा। हाँ दोबारा बताना समझ नहीं आया। बेटा समझिए आप? आपकी हमें बात नहीं आ रही। बेटा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं जो हमें खुदाई के दौरान मिले हैं उस समय की, जैसे बहुत सारे मोन्यूमेंट्स पॉइंट राजू आप एंट्री हमारी वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं बेटा। ओके बेटा सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जो आपने बताया। बेटा जशनप्रीत। यस मैम। जशनप्रीत जशनप्रीत। हाँ जी बेटा, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है बेटा? कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं? ठीक है तो पिक्चर में नहीं आ सकती क्लास हम बताएं बेटा 3 टाइप के होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज: इंस्क्रिप्शंस, मोन्यूमेंट्स, महकप्रीत को आते हैं, एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। महकप्रीत आपको पता है ना? मैम बताएं। हाँ महकप्रीत हमको भी पता है। हमको पता है। मोन्यूमेंट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। मेडिकल मॉडर्न। ओके खुशप्रीत
यस मैम। क्या आवाज नहीं आ रही अपनी? खुशप्रीत, यस मैम। बेटा प्लीज टेल मी बेटा, लिटरेसी सोर्सेज को कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है? कौन से 2 पार्ट हैं? लिटरेसी सोर्सेज के कौन से 2 पार्ट को लिटरेसी सोर्सेज को कौन से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है बेटा? प्लीज टेल मी। जपनीत आप बताओ। खुशप्रीत सॉरी, खुशप्रीत आप बताओ पहले तो। खुशप्रीत प्लीज टेल मी बेटा। मैम मोनूमेंटल एंड अदर खुशप्रीत फंक्शन और मोनूमेंटल अदर ऑब्जेक्ट। बेटा आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही। खुशप्रीत बेटा, लिटरेसी सोर्सेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रिलीजियस एंड सेकुलर लिटरेचर। ओके, रिलीजियस एंड दोबारा बोलना। दोबारा बोलना। किया गया है रिलीजियस और सेकुलर। पार्ट में डिवाइड किया गया है। खुशप्रीत हाँ, रिलीजियस और सेकुलर। बेटा आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हम दोबारा। बेटा आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हम यासमान दोबारा बोलना जो आपने बोला था, रिलीजियस और हाँ बेटा बोलो। रिलीजियस और सेकुलर वो वाला। बेटा yes or no, please tell me. खुशप्रीत, हम श्योर बहुत आ रहे हैं हम पीछे से। जपनीत, मैम यस। जपनीत मैम यस। हाँ जी बेटा, आपको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? मैम यस। ओके बेटा, प्लीज टेल मी, लिटरेसी सोर्सेज को कौन से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है बेटा? हम क्या? लिटरेसी सोर्सेज को कौन से 2 मैं पार्ट हम में बताएं? मैं हम बताएं? कौन बेटा? कुछ पूछेंगे हम। कौन कह रहा है हम बताएं? खुशप्रीत? हम यस। हाँ जी बेटा, खुशप्रीत पहले स्क्रीन ऑन करो अपनी। हम हाँ जी बेटा बताओ। हम रिलीजियस और सेकुलर। वेरी गुड खुशप्रीत, वेरी गुड। मैम श्योर बहुत आ रहा है हम पीछे से। हाँ जी बेटा, दूसरी क्लासेस लग रही हैं सभी। ओके ओके बेटा, तभी प्रॉब्लम आती है तो स्टूडेंट्स को आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रही है ना। ओके बेटा, आपने बेटा सभी चैप्टर रीड कर लिया? सारा चैप्टर ये वाला हमारा थोड़ा सा रह गया था। राइट कर लिया? रीड करा था राइट कर लिया बेटा? हाँ यस। गुड आफ्टरनून जसलीन। बेटा खुशप्रीत राइट कर लिया आपने? क्या कह रहे हो आप? मैं यस मैम कॉपी पर तो कर लिया था। पहले मैं खुशप्रीत से पूछ रही हूँ। हाँ बेटा बताओ। मैम कर लिया मैम। ओके बेटा, इसको रीडिंग कर लेना। ओके बेटा। मैम 1 मिनट। हाँ जी बेटा। मैम बुक वर्क नहीं किया। बेटा बुक वर्क भी कर लेना, आपको सेंड कर दिया ना मैंने। बेटा बुक वर्क भी कर लेना। ओके मैम कर लेंगे। ओके बेटा। जसलीन हाँ जी बेटा, प्लीज टेल मी। गुड आफ्टरनून। हाँ जी गुड आफ्टरनून। मेन सोर्सेज बेटा, हिस्ट्री की मेन सोर्सेज कौन कौन से हैं?
जसलीन प्लीज टेल मी बेटा। हिस्ट्री के सोर्सेज बेटा कौन कौन से हैं? बेटा मेरी आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रही है आपको? जसलीन मैम 2 मिनट में हम बता रहे हैं। हाँ जी जसलीन बताओ। मैम यस। हाँ जी हिस्ट्री को के मेन सोर्सेज कौन कौन से हैं बेटा? आप क्या कह रहे हो? हिस्ट्री के बेटा मेन सोर्सेज कौन कौन से हैं? पास्ट की हिस्ट्री को हम कौन सी सोर्सेज से जान सकते हैं? इनके मेन सोर्सेज में डिवाइड किया है, 2 पार्ट है ना, 2 सोर्सेज हैं, एक तो लिटरेसी सोर्सेज और सेकंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, है ना? मैम यस। हाँ जी बेटा 2 सोर्सेज हैं, लिटरेसी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ओके बेटा 2 मेन सोर्सेज। ओके जसलीन अंडरस्टैंड बेटा? मैम यस। ओके बेटा आकाशप्रीत 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 हाँ जी बेटा प्लीज टेल मी व्हाट इज हिस्ट्री बेटा? आकाशप्रीत प्लीज टेल मी व्हाट इज हिस्ट्री? आकाशप्रीत प्लीज टेल मी बेटा व्हाट इज हिस्ट्री? हाँ जी बेटा हाँ जी मैम क्या कह रहे हो बेटा? आपकी में आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज किसी स्टूडेंट को भी नहीं आ रही? मैम हमें तो आ रही है। महकप्रीत को तो आ रही है ना? महकप्रीत आपको आ रही है? मैम हाँ जी बेटा हमें पता हिस्ट्री का मीनिंग। हाँ जी बेटा बताओ। मैम हिस्ट्री मीन्स द स्टडी ऑफ द पास्ट। वेरी गुड जसलीन वेरी गुड बेटा। ओके बेटा जपनीत मैम यस। हाँ जी बेटा प्लीज टेल मी बेटा हिस्ट्री के मेन सोर्सेस कौन कौन से हैं? जपनीत हमारे पास मैम बुक तो नहीं है। तो ले लो। ओके बेटा आपको वर्क सेंड किया था ना बेटा? हाँ जी बेटा हमारे पास भी नहीं है। बेटा बुक्स ले लो जसलीन। ओके एंड जपनीत ओके बेटा हम बताएं। आपको पता चल गया? जसलीन बेटा आप सभी ने जिसके ने बुक नहीं ली वो ले लो और आपको बेटा वर्क भी सेंड किया था। ओके आपको राइट करने के लिए क्या था ना नोटबुक पर, उनमें है बेटा मेन सोर्सेस कौन कौन से हैं? हाँ जी बेटा जसलीन बताओ। मैम लाइब्रेरी सोर्सेस और मैम हमें स्पेलिंग नहीं आते। आर्कियोलॉजिकल बेटा मैम यस। ओके बेटा वेरी गुड। महकप्रीत हाँ जी बेटा महकप्रीत हाँ जी बेटा लॉजिकल सोर्सेस मैम में 2 होते हैं। हाँ जी वेरी गुड बेटा लिटरेसी सोर्सेज को आगे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है बेटा? लिटरेसी सोर्सेज को मैम बेटा लिटरेसी सोर्सेज को लिटरेसी सोर्सेज को आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रिलीजियस सोर्सेज रिलीजियस लिटरेचर एंड सेकुलर लिटरेचर। ओके बेटा रिलीजियस लिटरेचर क्या होता है? जो लिटरेचर धर्म से संबंधित हो, जैसे रामायण महाभारत इन सभी पर जो बुक्स लिखी गई थी ना उन सभी को हम रिलीजियस लिटरेचर कहते हैं। ओके बेटा अंडरस्टैंड? ओके बेटा सेकुलर लिटरेचर बेटा वो होता है जो रिलीजियस नहीं होता। ओके जो जैसे उस समय के
उस समय यात्री इंडिया में आए थे, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, उन सभी को हम सेकुलर लिटरेचर कहते हैं। जो धार्मिक ना हो, धर्म से संबंधित ना हो, उन सभी बुक्स को हम सेकुलर लिटरेचर कहते हैं। ओके बेटा, वेरी गुड। ओके बेटा, सभी को समझ में आ गया बेटा? ओके बेटा, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को आगे बेटा कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? मैम 3। वेरी गुड। हाँ, मोन्यूमेंट अदर ऑब्जेक्ट। हाँ जी, वेरी गुड। इंस्क्रिप्शन मोन्यूमेंट अदर ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। इंस्क्रिप्शन, मोन्यूमेंट एंड अदर ऑब्जेक्ट। हाँ जी, हाँ जी। एंड इंस्क्रिप्शन किसे कहते हैं बेटा? एनीवन टेल मी इंस्क्रिप्शन? कोई बताएगा बेटा? मैम हम बता कौन बेटा? जसलीन? जो मैम पुराने जमाने में मैम बेटा मैं बताती हूँ आपको। ओके, एक मिनट। इंस्क्रिप्शन बेटा वो होता है जो रिटन रिकॉर्ड्स हमें उस समय के दी जाने के पत्थरों पर लिखा हुआ मिलता है ना? उस समय की गुफाओं की दीवारों पर लिखा हुआ, उस समय की किलों की दीवारों पर लिखा हुआ हमें जो रिटन रिकॉर्ड मिलता है उसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ओके बेटा? ओके। सभी को समझ में आ गया बेटा इंस्क्रिप्शन किसे कहते हैं? यस मैम। ओके बेटा। बेटा मोन्यूमेंट्स किसे कहते हैं? हाँ जी बेटा, मोन्यूमेंट्स उस समय की ओल्ड बिल्डिंग को कहते हैं। ओके बेटा? मैम ओल्ड बिल्डिंग। मोन्यूमेंट उस समय की बेटा ओल्ड बिल्डिंग नहीं है थी जो हमें मिली थी, सभी को मोन्यूमेंट्स कहते हैं बेटा। ओके ओके मैम। ओके बेटा। नेक्स्ट बेटा ऑब्जेक्ट्स में बेटा क्या क्या आते हैं? उस समय में हमें जो पॉटरी, उस समय के बर्तन मिले हैं ना, ज्वेलरी, और उस समय के कॉइन्स जो मिले हैं उन सभी को हम अदर ऑब्जेक्ट में कहते हैं। उस समय के उस अदर ऑब्जेक्ट हैं वो। ओके ओके मैम। ओके बेटा, सभी को अंडरस्टैंड हो गया जी चैप्टर? ओके बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही बेटा? नो मैम। ओके बेटा। एंड आपने सभी ने ये चैप्टर अपनी नोटबुक पर राइट करना है। ओके बेटा? ओके मैम। ओके, एंड बुक वर्क भी करना है आपको सभी को। बुक वर्क सेंड हो गया? सभी को मिल गया बुक वर्क? ओके बेटा। एंड ओके बेटा, अब हम बुक वर्क करते हैं। ओके ओके मैम। फास्ट करते हैं सभी। ओके ओके मैम। ओके, पहले हरप्रीत। हाँ जी बेटा। बेटा ऑथर ऑफ बुक्स, रामायण की बुक किसने लिखी थी बेटा? मैम क्या? रामायण किसने लिखी थी बेटा? बट इज द ऑथर ऑफ रामायण? वाल्मीकि ने। आगे की करने के बाद वाल्मीकि ने लिखी थी बेटा रामायण। ओके, वाल्मीकि ने लिखी थी बेटा, ऋषि वाल्मीकि ने लिखी थी रामायण। ओके बेटा? ओके बेटा। महाभारत किसने लिखी थी? ऋषि व्यास ने। ऋषि महाभारत किसने लिखी थी? मार दिया ऋषि व्यास ने। ओके बेटा, सभी को मेरी बात क्लियर आ रही है? अर्थशास्त्र बेटा, अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? बेटा अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने। किसने लिखा था बेटा अर्थशास्त्र? कौटिल्य ने। हाँ जी। एंड इंडिका किसने लिखी है बेटा? मेगास्थनीज ने। किसने? वेरी गुड। एंड अर्थशास्त्र
क्या मैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र बेटा क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, कौन से सोर्सेज में आता है वो? 5 मिनट बाद सेकुलर लिटरेचर में आता है बेटा। ओके, मैगजीन्स, रिटन रिकॉर्ड्स को बेटा, उस समय के रिटन रिकॉर्ड को क्या हम क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। क्या कहते हैं बेटा? बर्शरीफ आप क्या कर रहे हो? रिटन पास के रिटन रिकॉर्ड्स को हम क्या कहते हैं बेटा? मैन्युस्क्रिप्ट। क्या? हाँ जी। जो बेटा स्टोन पर लिखा जाता था वे किस सोर्सेस में शामिल है? ओके, स्टोन पर जो लिखा जाता था उसे हमारे जो ग्राउंड में साफ करी है दिया क्या कह रहे हो आप? किसको हमारी बात नहीं सुनाई दे रही? कौन मैकप्रीत क्या कह रहे बेटा आप? मैम जब आप बोल रहे थे कोई बीच में बोल रहा था। बेटा मेरे आस पास और भी क्लासेस लग रही हैं। ओके, तो सब दूसरे टीचर की आवाज आती है इसमें। ओके ओके मैम। ओके बेटा, सो बेटा ये बताओ 2 पार्ट में बताना है आपने, कौन से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं और कौन से लिटरेसी सोर्सेस होते हैं। ओके बेटा, ओके बेटा, जो राइटिंग स्टोनों पर गुफाओं की दीवारों पर की जाती थी वो उसको कौन से पार्ट में हम शामिल करते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। हाँ जी, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ओके, जो बेटा बुक्स हैंड के द्वारा लिखी जाती थी, राइट की जाती थी, उसको हम किसके पार्ट में करते हैं? लिटरेसी सोर्सेस। वेरी गुड बेटा, जो बिल्डिंग उस समय दबाई गई थी है ना, यानी कि नष्ट हो गई थी, उसको हम कौन सी सोर्सेज में शामिल करते हैं? आर्कियोलॉजिकल। वेरी गुड। एंड बेटा उस समय के वेदास लिखे गए थे जैसे महाभारत, रामायण, उसको हम कौन सी सोर्सेज में शामिल करते हैं? लिटरेसी सोर्स। वेरी गुड भी नहीं लग रहे बेटा। राइटिंग्स ऑफ फाहिजान की ने जो लिखा हुआ था उसको हम कौन से पार्ट में शामिल करते हैं? आर्कियोलॉजिकल या लिटरेसी? वेरी गुड बेटा। बेटा आपने लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए सभी स्टूडेंट्स ने? मैम जैस। ओके बेटा, सो अपने सभी अपने राइट भी कर लिए है ना ये सभी? ओके बेटा, ओके बेटा, सो हमें सभी पता चल गया व्हाट इज आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होता है? जो खुदाई के दौरान हमें मिली हैं उन सभी चीजों को हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं। ओके ओके बेटा, ओके मैम। ओके बेटा। एंड व्हाट इज लिटरेसी सोर्सेज? लिटरेसी सोर्सेज कौन से होते हैं बेटा? सोर्सेस, रिलीजियस एंड सेकुलर। हाँ, जो हमें यानी कि रिटन रिकॉर्ड होता है ना उसे हम लिटरेसी सोर्सेस बोलते हैं। जैसे ये आगे 2 पार्ट में डिवाइडेड, रिलीजियस लिटरेचर एंड सेकुलर लिटरेचर। जो लिखा हुआ होता है उसको हम लिटरेसी सोर्सेस में शामिल करते हैं और जो जैसे बिल्डिंग, कॉइन्स, ये इन सभी को हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में शामिल करते हैं। ओके बेटा, ओके मैम। ओके बेटा, आपको सबको समझ में आ रहा है ना? ओके ओके बेटा, बेटा हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा जसलीन। बेटा आपकी आवाज नहीं है, 1 मिनट। हाँ जी बेटा बोलो। बेटा आपकी आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही है जसलीन।
इमेजेस आगे के सिलेबस के सेंड करके जाऊंगी, वो आपने डेली के डेली अपनी बेटा बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही। कर लेना है सभी बच्चों ने। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके बेटा जसलीन, सो आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं बेटा। ठीक है बेटा। जसलीन प्लीज बेटा, आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही? आप सभी को सुनाई दे रही है उसकी आवाज? नो बेटा आपके फोन में प्रॉब्लम है, कोई चेक करो इसे। जसलीन जसलीन बेटा, मेरे को आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, सभी स्टूडेंट्स को नहीं सुना। बेटा पहले चेक करो, ओके? म्यूट हो आप फिर। जसलीन बेटा, मेरे को आपकी आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही। अब कुछ पूछ रहे हैं ना, राइट करके बता दो मुझे, ओके? मैं आपको बता दूंगी बेटा। ओके जसलीन? ओके बेटा। बेटा हिस्ट्री का पर्पस क्या होता है? एनीवन टेल मी? मैम क्या? हिस्ट्री का पर्पस क्या है बेटा? हिस्ट्री से हमें क्या क्या सीख सकते हैं? क्या पता चलता है हमें हिस्ट्री से? क्यों इम्पोर्टेंट है? ट्रेडिशन, फ्लॉक टेल्स, आर्कोलॉजिकल ऑब्जेक्ट, बुक्स एंड राइट रिकॉर्ड। नहीं बेटा, ये पूछ रही हूँ मैं आपसे भी, हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है हिस्ट्री पढ़ना? ये हमें स्टडी ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री क्या स्टडी ऑफ द पास्ट। नहीं बेटा, हिस्ट्री के मतलब नहीं पूछ रही, बट हिस्ट्री नहीं पूछ रही मैं, ये पूछ रही हूँ बेटा कि हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्यों पढ़नी चाहिए हमें हिस्ट्री? बेटा ये हमें उस समय की विरासत थी उसके बारे में बताती है ना? उस समय के लोग कैसी जिंदगी व्यतीत करते थे उसके बारे में बताती है, और उस समय के सभी एस्पेक्ट के बारे में हमें जानने में हमारी मदद करती है, और उस समय की कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती थी इन सभी के बारे में बताती है ना? दसती है ना, बताती है ना ये? मैम हमें पता है मैम। ओके, किसको पता है? मैम हिस्ट्री से हम पास्ट के बारे में पता लगता है। हाँ जी, हमें पास्ट के बारे में, उस समय के लोगों के बारे में, उस समय के लोग कौन सी बात यूज करते थे, उन समय के उनके बारे में पता लगता है। हाँ, इन सब के बारे में हमें हिस्ट्री से पता चलता है। हाँ जी, वेरी गुड बेटा। तो बेटा आपको ये सभी चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया? यस मैम। बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस चैप्टर में? नो मैम। ओके बेटा, सो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। ओके, एंड इस चैप्टर को अच्छी तरह से रीड कर लेना, इसके क्वेश्चन आंसर। ओके बेटा, एंड राइट कर लेना अच्छी तरह से। ओके जसलीन, आप क्या बोलना चाहते हो बेटा? बेटा आप नीचे चैट कर ले। जसलीन, आपकी आवाज बेटा बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही। जसलीन। हाँ जी बेटा, आप क्या बोलना चाहते हैं? हाँ बेटा, अब आ रही है, बताओ अब। हमें मैम आर्कोलॉजिकल सोर्सेस ही पता लगा। बेटा आर्कोलॉजिकल सोर्सेज वो होते हैं बेटा जो हमें खुदाई के दौरान जो सोर्सेज मिले हैं उसको हम आर्कोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं। ओके, जैसे बेटा उस समय की हमें बिल्डिंग, सिक्के होते थे, है ना? इन सभी को आर्कोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं। लिटरेसी सोर्सेज बेटा जो उस समय का रिटन रिकॉर्ड था, उस समय की बुक्स को हम लिटरेसी सोर्सेज में शामिल करते हैं, और आर्कोलॉजिकल सोर्सेज को हम जैसे उस समय की बिल्डिंग, उस समय के जैसे रिटन रिकॉर्ड, जैसे उस समय की गुफाओं की दीवारों पर लिखा हुआ था,
और उस समय के सिक्के, इन सभी को हम आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में इंक्लूड करते हैं। ओके बेटा, ओके बेटा, सभी स्टूडेंट्स को ये चैप्टर समझ में आ गया अच्छी तरह से? यस मैम। ओके बेटा, तो ये चैप्टर अपनी नोटबुक पर राइट करना। ओके मैम ओके। ओके बेटा, वन क्वेश्चन ही रह गया। किसका रह गया बेटा? हम क्वेश्चन रह गया बस। कौन? जसलीन, आपका? कोई ना बेटा, सभी चैप्टर कंप्लीट कर लेना। ओके बेटा, ओके बेटा, थैंक यू, बाय बेटा, बाय बाय बेटा, बाय। अटेंडेंस लगा हुए हैं। अटेंडेंस तो लगा ली बेटा मैंने। विपन, कौन से रह गए थे? कौन कौन से जिन्होंने पास लगा दी? रह गए थे और मैम हरप्रीत से लगा दी। हाँ जी, देखो महकप्रीत की हो गई। हरमनप्रीत, मैम यस विपनदीप, वर्षदीप, महकप्रीत, मैम यस, हरप्रीत, आकाशप्रीत, खुशप्रीत, जपनीत, मैम यस, हो गई ना सभी की? मैम यस। महकप्रीत क्या कह रहे हो बेटा? मैम जसलीन रह गए। जसलीन की, हाँ जी।